माय चैनल स्टडी स्पार्क। चलिए आज पढ़ते हैं एमपी जी के सभी के लिए, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, सारे एमपी के एग्ज़ाम के। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एमपी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राचीन वैदिक साहित्य हमारे मध्य प्रदेश का, जो आपका एग्ज़ाम के पर्पस से थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। सबसे पढ़े हमने पढ़ा था इसका प्राचीन नाम क्या था, जिसको रवोत्तर दक्षिणापद कहते थे। 16 महाजनपद थी, ठीक है। अवंती और इसको उत्तरी अवंती भी दो भागों में बटा हुआ था, जिसको उत्तरी और अवंती कहा जाता था। एक उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। और दो हमारे यहाँ पे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में कि दो महाजनपद हमारे यहाँ पे काम करते थे एमपी में। पहला था आपका अवंती और दूसरी चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। फिर हम आ गए थे आपका प्राचीन काल जो इतिहास था उस पे। तो प्राचीन काल इतिहास में हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और हमारा ऐतिहासिक काल। तो इसमें सबसे पहले हमने थोड़ा सा ये रिवीजन है कि हमने पुरानी क्लास में क्या पढ़ा था वो बस बता रही हूँ। तो नेक्स्ट हमने इसकी स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। तो स्टोन एज को हमने 3 भागों में बांटा हुआ था। एक थी हमारी क्या, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था, इसमें 3 एज थी हमारी, पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले वही देखते हैं। देखिए यहाँ पे पुरापाषाण काल है, इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज क्या होती है बच्चे, ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैलियो का मतलब होता है पुरा और लेथिक का मतलब होता है पाषाण। तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया आपका पैलियोलिथिक एज। लेकिन पुरापाषाण काल का यदि हम देखें किसकी बात कर रहे हैं, हम एमपी हिस्ट्री बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले, आप देखते हो नोट्स में बहुत लंबे लंबे में लाइन लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे दिमाग में जो रहे सबसे पहले हमें उसी पे वर्क करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, यकीन मानिए दोस्तों। मैंने भी ये बड़ी बुक से ही छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सिर्फ आपके लिए बनाया है, जो आपको एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे एविडेंस में। ये एविडेंस देखिए, पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल के सबसे पहले जो हमें एविडेंस मिले वो कहाँ मिले बच्चों, नर्मदा घाटी में, ठीक है। आप यहाँ देखिए नर्मदा घाटी, सोन घाटी और बेतवा घाटी और सोनार घाटी, ये वो नदियाँ हैं, ये वो घाटी हैं जहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिले। आप पाषाण काल में लोग कहाँ पे रहते थे, नदियों में रहते, तो अक्सर आप जो इसके एविडेंस मिलेंगे आपको उसी नदी के किनारे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमें पैलियोलिथिक एज के जो वो हमें साक्ष्य मिले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। वो किन घाटियों, किन नदियों के पास मिले। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नर्मदा घाटी, दूसरा है हमारा सोन घाटी, तीसरा है बेतवा घाटी और सोनार घाटी। अब आपको जब मैं नर्मदा जो नदियाँ पढ़ाऊँगी या नर्मदा के जो मैंने नोट्स बनाए उसमें अलग अलग मैं वहाँ पे भी इसका क्विक रिवीजन दूंगी। नर्मदा घाटी कहाँ से निकलती, कहाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम एमपी हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो अब इसके एविडेंस यहाँ मिले। फिर दूसरा गए हम रायसेन की भीमबेटका से हमें पुरापाषाण कालीन के शैल चित्र मिलते हैं। आप में से भी कई लोग यदि भीमबेटका गए होंगे तो बहुत ही सुंदर स्थान है और यहाँ पे हमें कई शैल चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ का उदाहरण बताते हैं हमें, ये उदाहरण बताते हैं पुरापाषाण काल का। तो पुरापाषाण काल में रायसेन में जो भीमबेटका है वहाँ उसके शैल चित्र में आपको मिलते हैं, जिसकी खोज किसने की, विष्णु वागरकर, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, विष्णु वागरकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पर्पज से, आप इसको रट लीजिए। और इतने छोटे नोट्स हैं कि आप एक बार पढ़ोगे और इसके छोटे छोटे से नोट्स बना के रखोगे, आपको हमेशा दिमाग में रहेंगे। तो विष्णु वागरकर इसके क्या थे, इतने खोज की थी किसकी, भीमबेटका की। दूसरा इसका साक्ष्य में एमपी में मिलता है कहाँ पे, सीहोर में, सीहोर के हथरौना में। यहाँ पे क्या मिला, मानव जीवाश्म मिला। मानव जीवाश्म मतलब यहाँ पे हमें मानव की
खोपड़ी मिली। जहाँ पे सीहोर है वहाँ के कौन से स्थान पे हथरौना। अब ये बहुत पुराना हो गया, कहाँ नदी निकलती है, कहाँ गिरती है, भीमबेटका कब हुआ। अब ये क्वेश्चन अंदर से ये लेते हैं एमपी में कि सीहोर के जो हमें पुरापाषाण काल के हैं वो साक्ष्य हमें और कहाँ कहाँ मिले। तो सीहोर के कहाँ मिले आपको, हथरौना में। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, खोज किसने की थी सीहोर वाली, ये डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। और ये किस डेट पे हुई थी हमारी, 5 दिसंबर 1982 में। ठीक है। थर्ड, इसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, महादेव के पिपरिया। आप देखिए महादेव के कहाँ मिल रहे हैं आपको, पिपरिया होशंगाबाद। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हमारी HD साकल्या, जो जहाँ पे हमें 360 पुराने हमें क्या मिले थे, पाषाण कालीन औजार की प्राप्ति हुई थी। तो ये आप बहुत छोटा रहा है, आप किसी बुक में पढ़ोगे ये आपको 2-3 पेज में दिखा होगा, लेकिन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आपको 5 या 7 मिनट में इसका पूरा क्या करवा दिया है, रिवीजन। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे से क्विक आपके लेक्चर होंगे। यहाँ पे देखिए पुरापाषाण, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले MP में, नर्मदा, सोन, बेतवा और सोनार घाटी में। दूसरा, रायसेन में हमें कहाँ मिले, भीमबेटका, जहाँ पे पुरापाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए। इसकी खोज किसने की, विष्णु वावरकर ने की, वागरकर। और सेकंड, हथरौना मानव जीवाश्म, इसको नर्मदा मानव भी कहते हैं, जहाँ पे इसकी मानव खोज, इसकी खोज अरुण सोनकिया ने की। थर्ड वन इज महादेव पिपरिया, जो अभी होशंगाबाद में है, और इसकी खोज किसने की, डॉक्टर HD साकल्या। और 360 पाषाण कालीन औजार की प्राप्ति। ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, इसके हम की पॉइंट देखते हैं, क्या पुरापाषाण काल में ये इनको किस किस की जानकारी थी, जो भी यहाँ पे आपके साक्ष्य मिले। इनको आग की जानकारी थी, लेकिन इसका उपयोग ये नहीं जानते थे। कृषि की जानकारी इस युग में इनको नहीं थी। हाँ, कुछ स्थानों पे किसके साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जैसे उस टाइम पे ये जो लोग थे ये क्या करते थे, कुत्ता पालने लगे थे, गाय भैंस। तो इस तरह से हमें कुछ गाय के और इसके स्पेशली इनको कुत्ते के क्या मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कुछ स्थानों पर पशुपालन के साक्ष्य होते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन बनता है कि पुरापाषाण कालीन में किस किस के साक्ष्य मिले, आग की जानकारी थी कि नहीं, साक्ष्यों के अनुसार कृषि की जानकारी थी नहीं, बस इनको किसका मिले थे उस टाइम पे, हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो दोस्तों इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। प्लीज़ इसको आप एक बार क्विक रिवीजन करें, या क्विक जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं उनसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ये आप यकीन मानिए, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो ये आपको 2-3 पेज में इसको पूरा का पूरा वो लिखा होगा, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लाई हूँ। तो प्लीज़ इसको पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसका नेक्स्ट जल्दी ही मैं इसको लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगी, जो हमारे छोटे छोटे नोट्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।